हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा आर.एस. अग्रवाल है उसका अगला चैप्टर 15 जो कि क्वाड्रिलेटरल है। तो आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है क्वाड्रिलेटरल, उसके टाइप्स जो हैं वो सब के बारे में यहाँ से जो हम लोग सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली जो क्वाड्रिलेटरल है, किसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि जो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, वो अलग अलग एक चीज़ है। नहीं, ये सब का सब क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके टाइप्स में जितने भी हो गए, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल के अंदर आते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है कि वैसा डायग्राम, वैसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, जिसमें 4 वर्टिसेस हो और 4 साइड्स हो और फिर 4 एंगल्स हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो चलिए हम लोग फिगर से देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो क्वाड्रिलेटरल, मान लो कोई फिगर मैं बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल का, कुछ भी, ठीक है। तो ये ए बी सी डी, तो ये जो ऐसा पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन आकर के मीट हो रहा है, ये और ये, तो इसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों मीट हो रहा है, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। ये भी हमारा वर्टिसेस है जहाँ पे दोनों आके मीट हो रहा है। फिर ये भी वर्टिसेस है जहाँ पे ये दोनों साइड या लाइन सेगमेंट जो आके मीट कर रहा है। तो ये सब वर्टिसेस है, यानी वर्टिसेस को क्या लिखते हैं, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी, वर्टिसेस सी और वर्टिसेस डी। उसके बाद साइड किसको बोलते हैं या लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। लाइन सेगमेंट तो पता है कि दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। लेकिन साइड क्या है कि ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है, फिर ये हमारा साइड है, ये हमारा साइड है। तो वर्टिसेस पूछा जाए तो वर्टिसेस हमारा ए बी सी और डी। लाइन सेगमेंट पूछा जाए या फिर साइड्स पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये हमारा साइड है या फिर इसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। उसके बाद और एक चीज़ क्या बच गया इसमें एंगल बच गया। तो एंगल किसको बोलते हैं कि हम लोग पहले से जानते हैं एंगल के बारे में। ये हमारा एक एंगल हो गया, फिर ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। तो एंगल का नाम क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है, एंगल डी। तो अगर अच्छा से इसको नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इसका, देखोगे तो ये एंगल ए है तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, इसका बी ए डी, एंगल बी ए डी। ये नाम इधर से हम इधर आए हैं, ठीक है। इधर से भी जा सकते थे, एंगल डी ए बी भी इसका नाम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से हमको एंगल डी का नाम लिखना है तो ए डी सी, एंगल ए डी सी। इस तरह से चारों एंगल का आप नाम लिख लोगे। तो ये 4 एंगल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स और 4 एंगल होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। और इसमें 2 डायगोनल भी होता है। तो डायगोनल किसको बोलते हैं कि देखो ये डी से बी को मैच कर रहे हैं, ये डायगोनल है, और ये ए से सी को मैच कर रहे हैं, ये डायगोनल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में जितने भी टाइप से जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें मिनिमम जो है 2 डायगोनल होते हैं। ये हमारा 2 डायगोनल है। तो डायगोनल का नाम क्या हो गया, ए सी और बी डी। ए सी और बी डी जो है 2 डायगोनल हो गया। और थोड़ा सा कुछ जानते हैं इसमें कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसमें एक वर्ड आता है जो है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड आता है। तो एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, तो सपोज करो कि ये हमारा डायग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। तो इसमें एडजेसेंट साइड पूछा है ना, तो एडजेसेंट साइड जो होगा, देखोगे कि ये जो हमारा ए बी है और ये जो बी सी है, ध्यान से देखोगे तो ए बी और बी सी एक दूसरे का एडजेसेंट है, यानी जस्ट बगल में और अटैच्ड है एक दूसरे से। तो जस्ट बगल में एडजेसेंट सटा हुआ जो है, जैसे हमारे घर में पड़ोसी जो है जस्ट बगल में वॉल सटा हुआ रहता है, तो वो हमारा एडजेसेंट होता है। उसी तरह से ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड है। तो ए बी का एडजेसेंट बी सी, उसी तरह से बी सी का एडजेसेंट सी बी और सी बी का एडजेसेंट ए बी, फिर ए बी का एडजेसेंट ए डी का एडजेसेंट ए बी, ये हमारा डी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नेमिंग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो नेमिंग हम लोग फिर से कर लेते हैं। ये ए बी सी डी, यहाँ पे डी है, ठीक है, ए डी है। तो ये ए बी का एडजेसेंट बी सी का एडजेसेंट सी डी और सी डी का एडजेसेंट ए डी। तो ये एडजेसेंट समझ में आ गया होगा आपको। और उसके बाद अब है एडजेसेंट के बाद अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, तो आपको पता है कि ए डी जो है, यहाँ पे ए डी का अपोजिट कौन है, बी सी, ठीक है। और यहाँ पे सी डी है, सी डी का अपोजिट कौन है, ए बी। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। कभी भी ए बी को ए डी का अपोजिट या ए बी को बी सी का अपोजिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग कि जो एडजेसेंट एंगल होता है वो क्या होता है।
जैसे सपोज करो ये हमारा है एडजेसेंट एंगल क्या कहलाएगा, तो एंगल यहाँ मान लो कि ए बी सी डी, तो ये जो एंगल ए है एंगल बी का एडजेसेंट है, एंगल बी एंगल सी का एडजेसेंट है, एंगल सी एंगल डी का एडजेसेंट है, और एंगल डी एंगल ए का, यानी जस्ट बगल में, जैसे साइड सीखे थे ना वैसे ही हम लोग यहाँ पे एंगल देखेंगे कि जस्ट उसके बगल में जो पड़ोसी में है वो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट एंगल हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, और अपोजिट एंगल, तो एंगल ए का अपोजिट जस्ट उसके सामने वाला एंगल सी, और एंगल डी का अपोजिट जस्ट उसके सामने वाला एंगल बी, तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी और एंगल बी का अपोजिट एंगल डी। तो ये हमारा कुछ टर्म था जो हमको जानना पड़ता है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, नहीं तो क्वाड्रिलेटरल का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा। तो ये 3-4 बात जो है याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 4 साइड होते हैं, और उसके बाद एडजेसेंट साइड जस्ट उसके बगल वाला, एडजेसेंट एंगल जस्ट उसके बगल में ही जो सटा हुआ एंगल है वो है, फिर अपोजिट एंगल उसके जस्ट सामने वाला जो अपोजिट एंगल है। तो ये था हमारा इसमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल हमारा चैप्टर है उसमें एक प्रॉपर्टी आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो ये कहता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ये मान लो सपोज कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का जो समेशन होता है वो 360 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल हैं उस एंगल को ऐड करने पे जो वैल्यू आना चाहिए वो 360 होना चाहिए। ये हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे प्रूफ तो मैं जगह नहीं है इसलिए मैं प्रूफ नहीं करूँगा यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखोगे इसको प्रॉपर्टी के रूप में याद रखना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि चारों एंगल का समेशन जो है वो 360। जिस तरह से एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल के लिए है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का समेशन, ऑल एंगल का समेशन 180 होता है, वैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का समेशन कितना होता है 360 होता है। इसी पर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें, कि एग्जाम्पल हम बताते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखोगे सपोज करो कि आपके पास 3 एंगल आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, मान लो मैं फिगर से बताता हूँ, चलो मान लो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, फिगर को साइड में बनाते हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल मान लो यहाँ पे 54 डिग्री, एक एंगल जो है हमारा वो है 80 डिग्री, एक एंगल है वो मान लो 116 डिग्री, 116 डिग्री। अब ये बचा हुआ एंगल जो इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये लैंग्वेज लिखना है। उसके बाद बताना है कि चारों एंगल का समेशन क्या होगा। मान लो नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। कहाँ से आया, तो बगल में लिख दोगे फ्रॉम दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ऑल एंगल का समेशन 360 होता है। तो इन चारों को जोड़ने से 360 होगा। तो इसमें से हमको किसी किसका वैल्यू पता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू पता है, तो लिख देंगे 54 प्लस 80 प्लस 116, ठीक है, और प्लस डी इक्वल टू 360। तो ये तीनों को ऐड करके इधर माइनस कर देंगे, जो आएगा वो एंगल डी निकल जाएगा। तो दैट मीन्स कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसका कोई भी 3 एंगल पता हो और चौथा एंगल निकालना हो तो 360 में से उन तीनों एंगल को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो उसका बचा हुआ पार्ट का एंगल होगा। अब मान लो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ना देकर के अगर रेशियो में क्वेश्चन दिया रहे तो रेशियो में कैसे सॉल्व करें। सपोज करो बोल रहा है कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो 4 एंगल है, 4 एंगल, वो 4 एंगल का रेशियो जो है वो है 2:3:5:8, ये रेशियो दिया हुआ है। अब उनका एंगल निकालना है, तो ये उसको जहाँ भी क्वेश्चन, कभी भी मेरा बात है कि ध्यान रखोगे कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया है तो उस रेशियो को हटा करके क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। तो सपोज करेंगे कि मान लो फर्स्ट एंगल जो है वो 2x, सेकेंड एंगल वो 3x, थर्ड एंगल यहाँ 5 है ना तो 5x, फोर्थ एंगल 8x, चारों एंगल पता चल गया। और हमको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का समेशन कितना होता है 360। तो इन चारों को जोड़ने से, ऐड करने से जो है हमको 360 मिलना चाहिए, तो इक्वल टू 360। तो 2, 3, 5 और 5 10 और 8 18x इक्वल टू 360। अब इधर 18 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 360 को 18 से डिवाइड देंगे
तो जब हम 360 को 18 से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, क्योंकि 18 2 जा 36, तो 0 20 डिग्री एक्स का वैल्यू आ गया। अब सबका वैल्यू निकालना है। तो देखो तो मेरा पहला एंगल क्या है 2x ना, तो x का वैल्यू कितना था 20, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला निकल जाएगा 40 डिग्री। वैसे ही 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 20, तो 20 इंटू 3 60 डिग्री, 20 इंटू 5 100 डिग्री और 20 इंटू 8 160 डिग्री। तो ये चारों एंगल का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चारों एंगल को सॉल्व कर लेंगे। ये दो टाइप का हो गया। और लास्ट एक और टाइप बचा हुआ है जिसमें क्या होता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल दिया रहता है और जो बचा हुआ दो एंगल उसको बोल देता है कि आपस में इक्वल है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, बोला जा रहा है कि एक एंगल इसका 115 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल इसका 45 डिग्री है, ठीक है, और ये बचा हुआ जो दो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स इक्वल मतलब कि अगर ये x है तो ये भी x है, दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का समीकरण कितना होता है 360। तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमको 360 मिलना चाहिए ना। 115 प्लस 45 प्लस x इक्वल टू 360। तो ये 150 प्लस 45 को इधर माइनस में भेजेंगे, इधर x 2x मिला और ये 360 अब माइनस, इन दोनों को इधर भेजेंगे, इन दोनों को इधर अगर भेजते हैं तो कितना हो जाएगा 45 और 15 60, 160 माइनस में आएगा। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया 200, 2 से डिवाइड देंगे कितना आ गया 100, तो x का वैल्यू कितना आ गया 100, यानी इन दोनों एंगल d और c का वैल्यू क्या आ गया 100 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। चलो देखोगे तो इसी तरह से हमको ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया है। तो देखोगे यहाँ ऑब्जेक्ट, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो बना लोगे। एक क्वाड्रिलेटरल में कितना साइड होता है, मैंने बताया था एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है। एक क्वाड्रिलेटरल के पास कितना एंगल होता है, मैंने बताया था 4 एंगल होता है। एक क्वाड्रिलेटरल के पास फिल इन द ब्लैंक्स नो 3 ऑफ विच आर, तो सबसे पहला कि क्वाड्रिलेटरल के पास 4 होता है और जो तीनों का तीनों उसमें से कोई भी 3 जो है वो कोलिनियर नहीं होता है, तो यहाँ पे कोलिनियर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास कितना डायगोनल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के पास 2 डायगोनल, मैंने बताया था आपको वीडियो में इससे पहले। और उसके बाद फिर डायगोनल जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक लाइन सेगमेंट से उन दोनों को जोड़ता है, तो वो दो क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर इसको आगे बढ़ाएं, एक दूसरे का अपोजिट वर्टिसेस होता है क्वाड्रिलेटरल का, अपोजिट वर्टिसेस। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 अपोजिट होगा, ठीक है, 2 अपोजिट। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर देखो कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का समेशन कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 इसका आंसर हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट नंबर कि नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमको प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसको ऑल एंगल का समेशन 360 होता है। तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लोगे, ठीक है, रुको 1 मिनट, इसको मैं ड्रॉ, हाँ चलो एक क्वाड्रिलेटरल मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये और ये, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम ख़राब बना है लेकिन आप डायग्राम पर ध्यान नहीं दोगे। इसको सपोज करो तो इसको मैं एंगल में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल 1, ये एंगल 2, उसी तरह से यहाँ पे जो है ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ठीक है। नेमिंग कर देता हूँ, ये A B C और D नेमिंग कर दे रहा हूँ। अब देखो तो चूंकि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल है, हम लोग AC को ज्वाइन कर रहे हैं। तो AC को ज्वाइन करने से एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि ये एंगल A जो है, ये एंगल A किससे बना है, एंगल A ये E1 और 2 में डिवाइड किए हैं, एंगल 1 और 2 में डिवाइड किए हैं। देखोगे यहाँ से इससे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना 1 और 2 में, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल C हमको A मिल जाना चाहिए। तो एंगल A इक्वल टू 1 + 2 लिख सकते हैं। उसी तरह से ये एंगल C को 2 पार्ट में डिवाइड किए ना 3 और 4 में, तो लिखेंगे ना एंगल C इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4 लिख सकते हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का ऑल एंगल का समेशन कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो अगर हम ध्यान दें इसको ट्रायंगल मान लें, ये अगर लाइन सीधा है तो ट्रायंगल बन रहा ना, ये ट्रायंगल ABC,
तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में ध्यान दें तो यहाँ पे एंगल 2 है, एंगल 4 है और ये एंगल बी भी तो आएगा। इन तीनों एंगल का समेशन 180 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 7 में पढ़े थे वहाँ पे कि किसी भी ट्रायंगल के ऑल एंगल का समेशन 180 होता है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस जो एंगल बी है, इन तीनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए ना। 1 2 और 4 बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखोगे उसी तरह से अगर ये तो ट्रायंगल इसका हो गया ना, अगर हम ये ट्रायंगल देखें तो इसमें वही कंडीशन, एंगल 1 एंगल 3 और ये बचा हुआ एंगल को जोड़ने से कितना मिलना चाहिए, 180 मिलना चाहिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 मिलना चाहिए। तो देखो तो इसका भी वैल्यू कितना के बराबर है, 180 के बराबर है, और इसका भी वैल्यू जो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो यानी आपस में दोनों बराबर हो गया, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस बी इक्वल टू इतना, है ना। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना मिलना चाहिए, 360 मिलना चाहिए ना। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी, देखो ये पूरा सबको ऐड कर रहे हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना मिलना चाहिए, इधर 180 और इधर 180, 360 मिलना चाहिए। अब देखो तो एंगल 2 प्लस 4 किसके बराबर हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 और ये सब किसके बराबर, देखो यहाँ पे है ना, एंगल 1 प्लस 2 ए के बराबर है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसके बदले एंगल ए लिखेंगे। उसी तरह से 3 और 4, ये 3 और 4 किसके बराबर है, सी के बराबर है, एंगल सी लिखेंगे ना। तो और उसके बाद फिर बी और डी तो पहले से है, तो एंगल बी प्लस डी तो इक्वल टू कितना दे दिया, 360। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि ऑल एंगल का समेशन जो है वो 360 के बराबर होता है। तो इस तरह से ये हम लोग प्रूफ कर लिए 360। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछोगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है, तो मैं दोबारा बता दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो चलो हम लोग आए एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हैं। तो आर एस अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है 15A उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसका 2 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, 1 और 3, और उसके बाद क्वेश्चन 4 देखो, 4 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखोगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि द 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इतना। तो मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल दिया हुआ है और चौथा एंगल पूछ रहा है तो क्या करेंगे, बस 360 में से उसको माइनस कर देना है, तीनों को जोड़ के। तो इन तीनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 8 18 8 कैरी 1 12 और 1 13 3 1 1 2 238 आ गया। 360 में से इसको माइनस कर दो, जो आएगा आंसर। अब आप सोचोगे सर शॉर्टकट कैसे बना दिए, कुछ नहीं, ये 3 एंगल है ना, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होता है। तो ए बी सी ये तीनों वैल्यू दिया हुआ है ना, रख दो यहाँ पे 76 54 108 प्लस डी, अब 180। अब ये सब एक साथ प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो एंगल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 में से, सॉरी यहाँ पे 180 मैंने लिख दिया, 360 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देखो ये रेशियो में ना, मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जो क्वेश्चन रेशियो में रहेगा उसको क्या करना है, सबको x मान लेना है। ये 3x हो गया एक एंगल 5x हो गया, एक एंगल 7x हो गया, एक एंगल 9x हो गया। अब हमको करना क्या है, इन सबको जोड़ने से हमको 360 मिलना चाहिए ना, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का समेशन 360 होता है। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल टू 360 होना चाहिए। तो सबको ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 और 7 15 और 9 24 24x इक्वल टू 360। 24 मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में, तो 12 का टेबल से 2 बार में, ये 30, 2 का टेबल से 15 बार में। x का वैल्यू मेरा आ गया 15, तो जब x का 15 आ गया तो यहाँ रख देंगे, 3x है ना, तो 3 इंटू 15 45, यहाँ 5x है, 5 इंटू 15 75, यहाँ 7x है, 7 इंटू 15 105, और ये 9x है, 9 इंटू 15 कितना आ गया 135। तो इस तरह से ये एंगल निकल गया। मैंने एग्जांपल में आपको बताया, इसलिए मैं फटाफट इसको सॉल्व कर दिया हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, तो फिर हम लोग मैं इसको दोबारा बताऊंगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास 3 एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल समझते हो, एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, 90 से कम, वैसा को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ऐसा 3 एंगल है जो 90 से कम है, और तीनों का ईच मेजरिंग 75, दैट मीन्स कि तीनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 75 75 75। दैट मीन्स अगर हम लोग डायग्राम बनाएं यहाँ पे, तो इसका भी वैल्यू 75, इसका भी वैल्यू 75, इसका भी वैल्यू 75।
अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो मैंने पहले बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का समेशन 360 होता है। तो 75 + 75 + 75, चौथा का वैल्यू नहीं पता है इसलिए x = 360। अब ये तीनों को ऐड करके 360 में से माइनस कर दो, जो आएगा आंसर कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने से 5 1 22 इतना आ गया 360। अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 60 में से 25 गया कितना बचेगा 35, ये बचा 60 में 25 और यहाँ पे 100 हो गया। 135 जो इसका आंसर हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो ये फोर्थ एंगल हो गया। उसी तरह से ये 3 एंगल्स है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो आपस में इक्वल है, तीनों एंगल आपस में इक्वल बोला गया है, ठीक है। और चौथा एंगल जो है यहाँ पे देखो कि 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी उसका 3 एंगल इक्वल है और चौथा एंगल का जो वैल्यू है 120 है। तो अगर हम फिगर बनाएं तो अगर ये x है तो तीनों एंगल x, ठीक है, ये 3 एंगल x हो गया और चौथा का वैल्यू क्या है, चौथा का वैल्यू 120 है, 120। अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि चारों का समेशन 360 होता है ना, तो x + x + x + 120 = 360 होना चाहिए। अब देखो इधर 120 प्लस में ना है, उधर जाएगा माइनस में, और ये x + x + x क्या हो जाएगा 3x, और 360 में से 120 माइनस की 240 बचेगा, और 3 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में 80 आ गया x का वैल्यू। तो यानी तीनों का वैल्यू क्या हो गया 80 80 80 हो गया 80 80 80। चलो, उस तरह से 2 एंगल है क्वाड्रिलेटरल का जिसका 85 और 75 है, और अदर 2 एंगल जो है वो आपस में इक्वल है। आप बना लोगे आराम से, देखो मैं समझाता हूँ फिगर से, इसको बना लोगे। क्या बोला है कि एक एंगल 85 और एक एंगल 75, यही बोला है, और बाकी 2 एंगल आपस में इक्वल है यानी एक्स एक्स। अब चारों को ऐड करो कितना आ जाएगा 360 आना चाहिए। अब 80 दोनों को माइनस कर दो 360 में से, जो वैल्यू आएगा उसको आधा कर दो, उसका आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद अब ये फिगर में हम लोग आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो एडजेसेंट फिगर दिया हुआ जिसमें कि बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल बी का, जो कि पॉइंट पी पे मिल रहा है। तो ये ध्यान दोगे कि ये जो है ये बाइसेक्टर है एंगल ए और बी का। बाइसेक्टर बोला गया, बाइसेक्टर मीन्स कि ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो देखोगे इसमें कैसे बनाएंगे इसको, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर हल्का सा दिमाग यूज़ करोगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन हल्का सा पहले मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको कि क्वेश्चन देखो यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू 100 डिग्री है, ठीक है, एंगल डी का वैल्यू 60 डिग्री है, और हमको ए पी बी का वैल्यू निकालना है। तो अब ए पी बी कहाँ पे, देखो तो ध्यान से मैं फिगर में दिखाता हूँ। देखो एंगल ए पी बी ये है, देखो ए पी बी, इसका वैल्यू निकालना है। तो मैं हल्का से इसको अगर छोटा करूं, हल्का सा मैं डायग्राम को अगर छोटा करता हूं, रुको 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो छोटा सा इसको छोटा, देखो यहाँ पे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका ऑल एंगल जो है ये 60, और हल्का सा डायग्राम देखो गलती हो रहा है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये एंगल, चारों का समेशन 360 होना चाहिए ना। जिसमें से बोला जा रहा है कि ये बाकी जो 2 एंगल है, बचा हुआ जो नीचे का ये दोनों एंगल है, ये वाला पार्ट, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तो दैट मीन्स कि ये भी x और ये भी x होगा, x है। और एक और बात कि यहाँ पे 60 और 100 है, तो क्या लिखेंगे कि चारों एंगल का समेशन यानी 60 + 100 + x = 360 होना चाहिए। तो x मान लो इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं भी है तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो कि ये 2x आएगा, 360 - 160 आएगा, तो 2x = कितना आ गया, ये आ जाएगा 200, और 2 से डिवाइड देंगे तो 100, तो दोनों का वैल्यू x = 100 आ गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो मेरा वैल्यू है, देखोगे यहाँ ध्यान से, ये कितना आ गया, ये दोनों का समेशन 100 आ गया, आया ना। और चूँकि ये दोनों एंगल इक्वल बोला था, कैसे मैं बोल रहा हूँ ये इक्वल दिया था, अगर हम क्वेश्चन में आए, देखो यहाँ पे, तो एडजेसेंट जो है, एडजेसेंट का बाइसेक्टर एंगल ए और एंगल बी का मिड, जो कि उसके मिड किसी पॉइंट पी पर मिल रहा है, उसका वैल्यू निकालना है कि ए पी बी का वैल्यू कितना है। तो अब एक बात बताओ कि ये इसको बीच में काट रहा है ना, यहाँ पे ये बाइसेक्टर है तो बीच में काटेगा, तो ये अगर 100 है तो कितना आ जाएगा, ये 50 आएगा, ये अगर 100 है तो ये कितना आएगा 50 आएगा, यानी दोनों अंदर का पार्ट ये 50 और ये 50 मिल गया। तो ये अगर इस ट्रायंगल में ध्यान दें तो ट्रायंगल का ऑल एंगल का समेशन कितना होता है, 180 होता है। ये 50 ये 50, ये कितना आएगा 180 में से 100 को माइनस करेंगे 80 डिग्री इसका आंसर।
तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको ये शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।